80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। भारतीय संसद ने इस हफ्ते नए भारतीय न्याय संहिता को पारित कर दिया, जो पुराने भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगा। इस बिल में एक बदलाव है जो डॉक्टरों के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह जरूरी नहीं था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में लापरवाही से हुई मौत के लिए अधिकतम 5 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। हालांकि इलाज में लापरवाही के मामले में इस सजा को कम करके अधिकतम 2 साल की जेल और जुर्माना कर दिया गया है। गृह मंत्री ने बताया कि यह बदलाव भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के अनुरोध पर किया गया है। कोर्ट के फैसलों ने डॉक्टरों को लापरवाही के झूठे आरोपों से बचाने के लिए कई सुरक्षा कवच दिए हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में मेडिकल नेग्लिजेंस और पेशेवर लापरवाही के बीच अंतर बताया गया है। इसमें कहा गया था कि थोड़ी लापरवाही या गलत फैसला लापरवाही का सबूत नहीं है। इन सिद्धांतों को 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले में दोहराया गया था। मेडिकल प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता के कारण डॉक्टरों को मुकदमे दर्ज होने से भी बचाया गया है। उदाहरण के लिए, बिना किसी योग्य डॉक्टर की राय के कोई निजी शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। अगर शिकायत दर्ज हो भी जाती है तो जांच अधिकारी को भी अलग से चिकित्सकीय राय लेनी पड़ती है। डॉक्टरों की गिरफ्तारी अपवाद है, नियम नहीं। मौजूदा कानून और कोर्ट के फैसले पहले से ही डॉक्टरों को लापरवाही के आरोपों से काफ़ी सुरक्षा देते हैं। लापरवाही का मामला बनाना मुश्किल है और सफलतापूर्वक मुकदमा चलाना और भी मुश्किल। ऐसे में एक दुर्लभ मामले में जहां डॉक्टर को लापरवाही का दोषी पाया जाता है, वहां उनके लिए सजा कम करने की IMA की मांग का कोई मजबूत आधार नहीं दिखता है। शायद भविष्य में BNS में एक और संशोधन के जरिए इस पर पुनर्विचार किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की यह सिफारिश इसके इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करती है कि भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित कर उस पर प्रतिबंध लगाए जाएं। हालांकि यह आयोग ऐसी बातें पहले भी कर चुका है, लेकिन उसकी ताज़ा सिफारिश उसके अपने मानकों के
हिसाब से भी चौंकाने वाली है। इस आयोग ने इस बार अपनी सिफारिश का आधार उन आरोपों को बनाया है जिनकी सच्चाई की कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई है। निज्जर हत्याकांड और पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़े आरोप भारत विरोधी तत्वों की ओर से बार बार उछाले जा रहे हैं, लेकिन इसमें पुरानी बातों का दोहराव भर है। इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए उक्त आयोग ने अपनी पुरानी सिफारिश एक बार फिर आगे कर दी। अमेरिकी आयोग की यह जल्दबाजी इसलिए भी समझ में नहीं आती कि इन मामलों की 3 देशों कनाडा, अमेरिका और भारत में जांच अलग अलग स्तरों पर है, पर कहीं भी यह तार्किक परिणति तक नहीं पहुंची है। इस अमेरिकी आयोग का एक रुख कोई नई बात नहीं है। यह अपनी पिछली 3 सालाना रिपोर्टों में भारत के खिलाफ ऐसी ही सिफारिश कर चुका है। भारत सरकार तो उसकी इन रिपोर्टों को खारिज करती ही रही है। अमेरिकी सरकार ने भी इसे तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा, मगर इस बार दिखाई गई हड़बड़ी इन आरोपों को और मजबूत बना देती है कि इसकी रिपोर्टों के पीछे भारत विरोधी पूर्वाग्रह की बड़ी भूमिका है। भारत मूल के 5 अमेरिकी सांसदों के बयान को भी इसी संदर्भ में देखना होगा। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े इन सांसदों का बयान बाइडेन प्रशासन की ब्रीफिंग पर आधारित है, फिर भी उनका यह कहना महत्वपूर्ण है कि यह मामला भारत अमेरिका रिश्तों के लिए खतरा बन सकता है। जिस तरह से भारत विरोधी तत्व इस मामले को उठा रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि मामले की सच्चाई चाहे जो भी हो, इसकी आड़ में दोनों देशों के रिश्ते को बिगाड़ने की मंशा भी काम कर रही है। ऐसे में यह और ज़रूरी हो जाता है कि मामले को इस तरह से निपटाया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी मामला हल भी हो जाए और रिश्ता बिगाड़ने के मंसूबे पालने वालों को सही संदेश भी चला जाए। जाहिर है दोनों देशों को ज़्यादा सावधानी और संवेदनशीलता दिखाने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने के लिए कहा। इसके साथ ही कई प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। वहीं खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या की कथित साजिश रचने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासनिक अधिकारियों ने शुक्रवार को 5 भारतीय अमेरिकी सांसदों को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर मुकदमा चलाए जाने की जानकारी दी। गुप्ता पर अमेरिका में सिख अलगाववादी नेता की हत्या की कोशिश की
साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।